वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 48 श्लोक हमने करीब करीब कंप्लीट किए थे, परंतु ये 47 और 48वें दोनों श्लोक महत्वपूर्ण है। ये अच्छे से समझ में आ गए तो आगे के आसान है। तो पहले क्या 47 में क्या किया उन्होंने क्या कहा? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। इसका मतलब ऐसा है, 2 डिपार्टमेंट है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। एक है कर्म विभाग, दूसरा है फल विभाग। जैसे एक प्रोडक्शन विभाग होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल विभाग होता है, या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग विभाग होता है, एक फाइनेंस विभाग होता है। तो हम सबको कर्म विभाग मिला हुआ है बाय डिफॉल्ट। हमने ये मांग के लिया है। अब हमको अपने ही डिपार्टमेंट में काम करना है, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, आपका कर्म पर पूरा पूरा अधिकार है, फल पे कदाचित नहीं, किंचित भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। तो कर्म तो करना ही है, हमको स्वतंत्रता है कर्म करने में। पर होता क्या है, मनुष्य कर्म मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। तो हुआ क्या, जब आप कर्म कर रहे हो आपका ध्यान कहीं और चला गया। जब आपका ध्यान आपके कर्म के साथ नहीं है, आपका मन आपके कर्म के साथ नहीं है, तो कर्म तो ढंग से होगा ही नहीं ना। यही बात उन्होंने 48वें श्लोक में सॉल्यूशन के कैसे कर्म करें। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को करना है अभी। किसके लिए? योगस्थ, योग के लिए, एक परम ध्येय के लिए, आत्म उन्नति के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए। परंतु संगम त्यक्त्वा, जो हमारी आसक्ति है ना कर्म में, इसका त्याग करना है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सक्सेस और फेल्यूर, प्रॉफिट और लॉस, ये सब कब होने वाला है? ये भविष्य में होने वाला है। कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में होता है, आसक्ति भूत में होती है, भूतकाल में। तो होता क्या है, जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारा मन या तो भूतकाल में चला जाता है या तो भविष्य काल में चला जाता है। जब आपका मन आपके कर्म के साथ में नहीं है तो कर्म ढंग से होगा ही नहीं, आपसे गलती होनी ही होनी है। यूं समझिए, आप ड्राइविंग कर रहे हो और सामने वीडियो चल रहा है, आप वो वीडियो में ध्यान आपका चला गया तो क्या होगा? इसलिए जब आप कार ऑन करते हो ना, तो वो वीडियो ऑफ हो जाता है अपने आप, ताकि आपका ध्यान न बटे। कोई भी कर्म, ड्राइविंग तो एक एग्जाम्पल है, ये तो ड्राइविंग में तो समझ में जल्दी आता है।
परंतु कर्म करते वक्त यह बात समझ में ही नहीं आती कि अपना ध्यान और कहीं न चला जाए। तो हम कहते हैं ना, अरे ध्यान दे के पढ़ाई कर, तेरा काम में ध्यान ही नहीं है, घड़ी घड़ी मोबाइल मोबाइल मोबाइल। बस वही तो कह रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं वही भगवान हमें समझा रहे हैं कि अपना ध्यान अपने कर्म में लगा। अभी जो तू कर रहा है, फल की तू अभी सोचेगा, अरे देख फल तो यूं ही मिलना ही है, तुझे स्वीकार करना भी है। ऐसे नहीं होगा मैंने कर्म किया और लेकिन फल मुझे नहीं चाहिए। त्याग करना है फल की इच्छा का, फल का नहीं। फल का कोई त्याग नहीं कर सकता, फल आना ही आना है। जब जो चीज आनी ही आनी है उसकी चिंता क्यों करें, उसका चिंतन क्यों करें, क्यों अपनी एनर्जी अपनी शक्ति उस पर गंवाएं जो अब है ही नहीं। तो सीधी बात है, कर्म होगा अभी वर्तमान में, इन प्रेजेंट। और यदि आपका मन भूतकाल में जा रहा है और भविष्य काल में जा रहा है तो थोड़ा आप अभ्यास करिए इस मन को पकड़ के रखने का, तब होगा कर्म योग, तब आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो 2 कदम आगे आए 2 कदम पीछे गए, 2 कदम आगे आए 4 कदम पीछे गए, फिर 4 कदम आगे आए 1 कदम पीछे गए। ये झूले में झूलने वाली हमारी जिंदगी है। आखिरी वक्त में जब आईसीयू में जब मनुष्य को पता चलता है अब मैं जा रहा हूं, तो वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो कहता है जो मैंने करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं, और जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। यदि उसको यह 2 श्लोक पता होते तो ये बड़ी गलती करता ही नहीं। जीवन जो उसको लगता है व्यर्थ चला गया, वो कहता है मैंने तो जो करना था कर दिया, अब मौत आए कुछ भी आए, आई डोंट केयर। ये 2 एटीट्यूड है। जाते वक्त रोते रोते जाना है कि जाते वक्त हंसते हंसते जाना है। जिसने अपने कर्तव्य कर्म पूर्ण किए हैं वो हंसते हंसते जाएगा, और जिसके कर्तव्य कर्म पूर्ण नहीं हुए, पेंडिंग है, वो रोते रोते जाएगा। आप ऑफिस तो गए, आपने जो आज काम करना है वो यदि पूरा किया तो आप हंसते हंसते घर आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, टाइम से आ जाओगे, बोलोगे फ्री हूं मैं आज, चलो घूमने चलते हैं। यदि काम आपके पेंडिंग है तो आपको घर में आराम मिलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो। वही बात दिमाग में आ जाएगी, अरे यार ये रह गया, उसको ईमेल का उत्तर देना था, रह गया। अरे यार मेरे ऑफिस में मैंने लैपटॉप ऑफ ही नहीं किया, चलो किसको फोन करते हैं, सिक्योरिटी वाले को। क्यों? उस समय ध्यान कहीं और था। तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं भाई, अब तुम काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, करना ही है। ऐसे नहीं कर्म नहीं करना है, वो तो चॉइस खत्म है। करना है। कैसे करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि। योग के लिए आपको योग नहीं समझ में आता है, आत्मोन्नति के लिए मैंने जीवन में आगे बढ़ना है, मैंने इस सुख दुख के चक्कर से बाहर निकलना है, मुझे ये झंझटों से छुटकारा चाहिए। काम करते वक्त लोग झंझटों से छुटकारा पाने के लिए घर दार छोड़ के चले जाते हैं, और क्या होता है, झंझटें और बढ़ जाती है। अरे घर में कम से कम 2 की रोटी तैयार तो हाथ में मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती।
तो यह बाय हार्ट करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, बस ये 3 वर्ड्स। कर्म अभी करना है योग के लिए। ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे बहुत आसान है। 49 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छः कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योगात, देखिए यह जो अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग, और करीबन करीबन 20 श्लोक सांख्य पे दिए उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, ये विवेक कर तू सत्य क्या है असत क्या है, परिवर्तनशील क्या है अपरिवर्तनशील क्या है, विनाशी क्या है अविनाशी क्या है। पर अर्जुन शांत बैठा, कोई रिएक्ट नहीं किया, और अर्जुन को तो एक्ट करना है, युद्ध करना है। सारी शंखनाद हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब युद्ध शुरू हो चुका है का क्या मतलब है, अब तुम लौट के नहीं जा सकते, और अर्जुन लौट के जाना चाहता है। जिम्मेदारी ले ली, हाँ ये मैं करूंगा, फिर बोलता है मैं नहीं करूंगा, या जिम्मेदारी ले ली और मन भटकता है, काम पूरा ही नहीं किया, क्या होगा, डिसमिस। तो डिसमिस नहीं करना है अर्जुन को, काम का है, योद्धा है। हम सारे अपने अपने क्षेत्र में योद्धा है, ऐसे नहीं खाली अर्जुन योद्धा था और हम कुछ भी नहीं है। आप संगीतकार हो, संगीत आता है तो संगीत में आप योद्धा हो, खेल में आप योद्धा हो, अगर खेल में है आप तो। हम सब योद्धा हैं, हम सबका एक कर्तव्य कर्म है जो कि हम लेके ही आए हैं अपने साथ में, हाँ मैं ये करूंगा। पर अब डर लगता है, कंफ्यूजन है, मोह हो गया है, संसार के साथ जुड़ गए, मोह हो गया संसार के साथ जुड़ गए, फिर कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, नो क्लैरिटी एट ऑल। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा मैं तुझे बुद्धि योग समझाता हूं। तो यह जो चैप्टर है यह बुद्धि योग का है, इसी का दूसरा नाम कर्म योग है, जो तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, क्योंकि यही बात वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे तीसरे अध्याय में। तो बुद्धि योग कर्म योग आप सिर्फ योग कहो तो यही है। तो उसी बुद्धि योग में जो पहले इन्होंने समता बताई, समत्वम योग उच्यते, उसी को पकड़ के कर्म यानी कि सकाम कर्म, स्वार्थी कर्म, अपने लिए कर्म दूर से अत्यंत ही अवरम निकृष्ट है। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म वेरी चीप, डाउन मार्केट। हे धनंजय, बुद्धौ शरणम, बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। यानी कि सकाम कर्म निकृष्ट है और फल के हेतु बनने वाले दीन है। तो तुझे क्या दीन बनना है, एकदम लोएस्ट क्लास वर्कर बनना है, हाई क्लास?
जो लोएस्ट क्लास वर्कर होता है उसको धक्के देने पड़ते हैं, उसको इंसेंटिव देना पड़ता है, उसको सजा देनी पड़ती है। और जो बुद्धि योग करता है वो स्वयं प्रेरित होता है, उसको कहना पड़ता है भाई बस हो गया, रुक जा। तो स्वयं प्रेरणा से कर्म करना है कि कोई बाहरी शक्ति तुम्हें चाहिए अट्रैक्ट करने वाली। वो कह रहे हैं बुद्धि योग यानी कि जो समता थी, समत्वम योग उच्यते, उसकी अपेक्षा में सकाम कर्म निकृष्ट है, ऑफ लो कैटेगरी। लोगों को, अच्छे भले लोगों को 4 दिन काम हुआ नहीं तो पार्टी लगती है। ये पार्टी क्या होती है? इसमें एक लाउड म्यूजिक होता है, ड्रिंक्स होती है और कैसे भी नाचना यानी कि हाथ पैर हिलाने होते हैं। अब इसकी क्या आवश्यकता है मनुष्य को? क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो बोरिंग है, उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है, वो बर्डन है। क्यों बर्डन बन गया वो? क्योंकि उसमें स्वार्थ भरा पड़ा है। उस स्वार्थ के दबाव में वो कर्म कर रहा है। ध्यान में रखिए, स्वयं स्फूर्णा से कर्म नहीं कर रहा, लेकिन अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, राग द्वेष लोभ मोह, इनके दबाव में आकर वो कर्म में लगा हुआ है। मुझे चाहिए, मुझे करना है, मेरे लिए, ये मेरा है, मैंने कमाया है। इस दबाव के कारण वह काम जो है वो बोरिंग हो चुका है, निकृष्ट हो चुका है। अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत समय नहीं है, वो भी फास्ट 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 चाहिए। तो फास्ट फास्ट एंटरटेनमेंट आपको कहां मिलेगी? धड़ 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 धड़, जल्दी जल्दी से एंटरटेनमेंट खत्म करो। हफ्ते में एक ही तो चांस मिलता है। आप यदि उसमें इतना मजा है तो रोज करिए। अगर इतना मजा है तो अपने बच्चों को सेम करवाइए, अपने घर में ही करवाइए। आप जानते हैं ये असत है, कहीं तो आप जानते हैं, परंतु मोह के कारण आप उसमें फंस चुके हो। सब करते हैं, हम भी करेंगे। सब कुएं में कूदेंगे, हम भी कूदेंगे। अपना डिस्क्रिमिनेशन विवेक है ही नहीं। तो यह है निकृष्ट कर्म। इसमें कितनी समस्याएं आप सोचिए। पहले तो आपको काम पे जाने का ही कंटाला आएगा। अरे यार, आज मंडे मॉर्निंग है, बाप रे, काम पे जाना है, बॉस की किटकिट, ये प्रोजेक्ट, मेरा तो काम ही पेंडिंग है, कुछ खैर नहीं, क्या करूं, कैसे दांडी मारूं। शुरुआत ही आपने निगेटिव कर ली। क्यों? क्योंकि स्वार्थ इतना भरा पड़ा है। इसलिए मंडे मॉर्निंग को लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। जिन्होंने पहले ही कह दिया, बुद्धि योग की अपेक्षा में सकाम कर्म अत्यंत
निचले दर्जे का है, तो आप निचले दर्जे का काम करना चाहो, स्वतंत्रता है। उच्च कोटि का कर्म करना चाहो, स्वतंत्रता है, यू आर फ्री। बंधन में फंसना है कि मुक्त रहना है, यू आर फ्री टू डिसाइड। भगवान ने न कोई बंधन तैयार किया है न मुक्ति तैयार की है, क्योंकि मुक्ति बंधन है इसलिए मुक्ति की डिमांड है, नहीं तो मुक्ति है कहाँ। मुक्ति नाम का कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुक्ति तो उनके लिए है जो बंधन में है। अच्छा, बंधन उनको पता ही नहीं है, ये हमने अपनी कल्पना से बंधन बना दिया है। मैं और मेरा, इसको कहते हैं अहंता और ममता, और इसका एंटीडोट है समता। तो ये तीन शब्द याद करने हैं, अहंता ममता नो नो, समता यस। तो ये समता हमने देखा था पहले। समबुद्धि, प्रॉफिट हो गया, होता है, हमने मेहनत की थी, हो गया, चलो थोड़ा रिजर्व में रखते हैं। पहले पार्टी नहीं, पहले रिजर्व। सोसाइटी में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, पहले सिंकिंग फंड में डालना पड़ता है, बाकी बाद में, क्योंकि वो सही तरीका है। हमको पता भी होता है सही तरीका है, फिर भी हम गलत तरीके से ही जाते हैं, और जस्टिफिकेशन है, सब लोग करते हैं। तो बुद्धि योग यानी कि कर्म योग, यानी कि वर्क फॉर हायर गोल, एटलीस्ट सम गोल। देन सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, क्योंकि आप जब स्वयं मैं और मेरा जब निर्माण होता है, अहंता और समता, अहंता और ममता जब हो जाती, दुख दुख और दुख, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब समता रहती है, दुख आते हैं, आप दुखी नहीं होते। सुख आते हैं, आप सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप आनंद में होते हैं। सुख दुख लोअर कैटेगरी है, आनंद हाईएस्ट कैटेगरी है। आपको सकाम कर्म सुख और दुख दोनों देंगे, वन आफ्टर अनदर। अरे पार्टी में गए, 2 लाख रुपया बिल हो गया, आपको उस समय बड़ी खुशी मिलती है। बाद में क्या, हफ्ता भर तो आप हैंगओवर में होते हो। इतने पैसे गए, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं दी अच्छे से, ऊपरी ऊपरी खाली कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। मतलब आपने किस लिए किया था और हुआ क्या, फल उल्टा मिल गया। फिर उल्टा फल मिलता है ये आपको पता है, फिर भी आप उसी को दोहराते हो। इसलिए वो कहते हैं निकृष्ट कर्म का त्याग ही कर दो, सकाम कर्म का त्याग ही कर दो, झंझट ही नहीं। क्यों रोज का रोना धोना। हे धनंजय, ये धनंजय, धनंजय मैंने कि जिसने वेल्थ क्रिएट की है। अर्जुन एक प्रोडक्टिव योद्धा था, वो आलतू फालतू के युद्ध नहीं खेलता था। एक तो धर्म होना चाहिए, या तो फिर युद्ध का कॉम्पेंसेशन सामने से मिलना चाहिए। उसकी गलती है, ही हैज टू पे द प्राइस। हाँ, अपनी गलती है तो हम देंगे, लेकिन हम गलती करके युद्ध क्यों करें, हम तो गलती मान लेंगे। बुद्धि के शरण जा, बुद्धि का आश्रय ले। भगवान हमेशा इस बुद्धि को बीच में ले आते हैं।
क्योंकि मनुष्य के पास जितने भी करण हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। हाँ, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। परंतु संसार में हम जब प्रवेश करते हैं तो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को लेके प्रवेश करते हैं। इसमें बुद्धि को थोड़ी बहुत समझ होती है, मन को तो बिल्कुल नहीं, और इंद्रियों को तो उससे नहीं, वो तो गुलाम है, उनको जैसे चलाओ चलेंगे। वैसे तो इन तीनों के झंझट में नहीं पड़ना है। अगर पढ़ना ही है तो बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि विवेक कर सही क्या है गलत क्या है इसका तुझे पता होना चाहिए। फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। देखिए, आप करोड़पति हैं, लग्जरी कार लेके फल लेने गए, एक बूढ़ी औरत फल बेच रही है और आप उससे मोल भाव कर रहे हैं। यह दीनता नहीं तो क्या है? ये जो आपका दिखावा है कि मैं करोड़पति हूं, ये किसी काम का नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर जस्ट अ चीप पर्सन। क्योंकि मेंटालिटी में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ पजेशंस बढ़ गए। पजेशंस बढ़ने से कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंच नीच तो कैरेक्टर से पता चलता है। लोग घर में अपनी मेड है, कोई ड्राइवर है या और कोई सर्वेंट है, ढंग से बात नहीं करते, ऑर्डर देते हैं, उससे उनका कैरेक्टर पता चलता। आप किसी के घर में जाओ, कैसे इनका बर्ताव है, सारा ध्यान, मैंने इतना पगार दिया, तूने कितना काम किया। काम करना वैसे मनुष्य का स्वभाव है, उसको अच्छा ही लगता है, परंतु लगता है कि इसको पनिशमेंट दो तो ये ज्यादा काम करेगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया गया था, स्लेवरी के टाइम में, बट यह फेल हुआ। क्योंकि यह दीन अवस्था है मनुष्य की। एक्सप्लॉइटिंग मैन, एक्सप्लॉइटिंग एनिमल्स, killing animals for your selfish interest. हर एक मनुष्य 7 प्राणियों को काट के खा जाता है एक साल में। हर एक मनुष्य एवरेज। अगर आधे वेजिटेरियन है तो दूसरे आधे एक मनुष्य 14 प्राणियों को, फिर वो गाय हो, बैल हो, शेर हो, चीता हो, खरगोश हो, जस्ट बिकॉज यू हैव लिटिल बुद्धि। वो तो तुमने क्रिएट की नहीं है, वो तो तुम्हें दी गई है, तुम उसका अनुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो और अपने आप को बड़े बहादुर समझते हो। यदि बहादुर है तो निहत्थे जाके शेर के साथ लड़ो। सही भी आप बहादुर हो तो चलो, शेर के साथ नहीं, जंगली कुत्तों से लड़ो, कॉकरोच से तो आप निपट नहीं सकते। तो कृपण, हम अनजाने में कृपण बन जाते हैं। छोटी छोटी चीज में दिमाग लगा देते हैं और जो महत्वपूर्ण है उसको छोड़ देते हैं। एक 80-20 का नियम है। जो बुद्धि योग में होता है ना, वो 20% काम करता है और उसको 80% बेनिफिट मिलता है, और जो कृपण होता है ना, वो 80% एफर्ट्स डालता है, मिलता उसको 20% है। दोनों का मिलाएंगे तो 100% हो गया।
अब इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली कौन सी बात है? एक मनुष्य ज़्यादा काम न करके कमा लेता, ज़्यादा कमा लेता, और दूसरा दिन रात लगा पड़ा है, उसको कमाई नहीं होती। अरे जाके उससे सलाह लो, उसकी शरण में जाओ, तुम अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। कंसल्ट करना कौन सी बुरी बात है? अगर यदि आप उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बुद्धि भी उन्नत होगी, और आज उसकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, कल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। इतना ही नहीं, आप अपनी बुद्धि से दूसरों का फायदा भी करा सकते हो। वो हो जाएगा बुद्धि योग, कर्म योग। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो हम निकृष्ट क्यों बने जीवन में? भगवद गीता क्या कह रही है? दिस चीपनेस को छोड़ दो और सबसे अमीर बन जाओ। सबसे अमीर कौन होता है? जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। सारी कामनाएं किसकी पूरी होती है? जिसकी कामना ही नहीं होती। सो द रिचेस्ट पर्सन इज वन हु हैज नो डिजायर्स। तो आपको भगवद गीता से ये राह दिखा रही है, पर आप भगवद गीता पढ़ के भी कौन सी राह जा रहे हो? उल्टी दिशा में। तो सब उल्टा ही होना है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि युक्त, फिर वो कह रहे हैं बुद्धि युक्त। यहां मतलब इस अपने जीवन में सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सही कर्म और गलत कर्म, दोनों का त्याग कर देता है। जो मनुष्य इस लोक में बुद्धि युक्त जो है, वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का त्याग कर देता है। यानी कि हमने भी वही करना है, क्योंकि हमको भी तो बुद्धि युक्त होना है। अतः तस्मात् योग में लग जा। योगाय युज्यस्व। कर्मों में योग ही कुशलता है। अब वही थॉट वो आगे लेते हैं। उन्होंने कहा बुद्धि का आश्रय ले, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपके जो दोनों प्रकार के कर्म हैं, सही कर्म और गलत कर्म, इन दोनों का त्याग हो जाएगा। सही कर्म और गलत कर्म, इनको पाप और पुण्य भी कहते हैं। एक तो होता है फिलॉसॉफी, दूसरी होती है कथाएं। फिलॉसॉफी जैसे भगवद गीता में बताते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। उपनिषद तो वो भी नहीं करते, वो सीधे बता देते हैं यह सत्य है, टेक इट और लीव इट। यहां वो उसी का विस्तार करते हैं, परंतु नहीं समझ में आ गई तो कथाएं बताते हैं। तो कथाओं में पाप पुण्य होता है, यहां सुकृत दुष्कृत होता है। तो वहां क्या बताते हैं? पुण्य कर्म कर, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पाप कर्म करेगा तो तू नरक में पड़ेगा। अब कहना क्या चाहते हो? जो एक अमीर आदमी है, घर परिवार है, शांति है, तो कहाँ है वो? वो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में है, आपके सामने है वो। परंतु ऐसा मनुष्य आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। अमीर भी है और शांत भी है, ये नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ, अमीर और अशांत बहुत मिल जाएंगे, और गरीब और अशांत तो ढेरों।
परंतु इसमें महत्वपूर्ण महत्व जो है वो शांति का है, और उसको हम देखते नहीं है। हम सिर्फ इसके पास कितनी गाड़ियां हैं ये गिनते हैं। अंबानी के पास तो 25 बड़ी बड़ी कार है। अरे उसके कभी मन में झांक के देखा है? उसको कितना डर है ये आपको पता है? आप कहोगे सारी सिक्योरिटी तो लगी हुई है। सिक्योरिटी का डर नहीं है। तो पाप करने से नरक में जाओगे, यानी कि आपको यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। आपकी नींद उड़ जाएगी। जब सकाम कर्म होगा तो ऑटोमेटिकली हम नरक की ओर बढ़ेंगे। जब निष्काम कर्म होगा तो हम ऑटोमेटिकली स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। परंतु यह स्वर्ग और नरक दोनों यूजलेस है, क्योंकि स्वर्ग के भोग भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि में आता है, और नरक की यातनाएं भोगने के बाद वो जीव फिर मनुष्य योनि में आता है। फिर मनुष्य योनि में वो कर्म करता है, फिर उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। वह फल या तो उसको स्वर्ग में ले जाता है या तो नरक में ले जाता है। तो हम इन स्वर्ग और नरक की चक्कर में फंस जाते हैं। हमने इतना दान किया, हमने इतने स्कूल चलाए, हमने इतने हॉस्पिटल चलाए, पुण्य कर्म किए, आपने आपको स्वर्ग मिलेगा। आपके लिए गाड़ी हाजिर होगी, आपके लिए ड्राइवर हाजिर होगा, आपको हर जगह पे आमंत्रित किया जाएगा, आपको हार पहनाए जाएंगे, आप खड़े हो जाओगे, सब खड़े हो जाएंगे, आप 2 शब्द गलत भी बोल दो, सब लोग तालियां बजाएंगे। ये स्वर्ग है। परंतु इसको आदि है और अंत है। आपको हर जगह पर अपमानित किया जाएगा, आपको लूटा जाएगा, आपको फंसाया जाएगा। आइडिया करके जो भी आपकी जेब में है निकाल लिया जाएगा, जैसे कैसीनो में होता है। ये हो गया नर्क। परंतु ये दोनों इम्परमानेंट है। इसमें इंसान कभी परमानेंटली नहीं रहता है। जो आज अमीर है वो गरीब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 पीढ़ियां। अमीर देश लुट गए, बर्बाद हो गए। गरीब देश आज अमीर हो गए। ये चक्र है, इसको काल चक्र कहते हैं। काल में ये सब घूमते रहता है। बदलाव सृष्टि का नियम है। अमीर अमीर नहीं रहेगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। डुप्लीकेट अमीर और गरीब की बात कर रहा हूं। असली अमीर तो हमेशा अमीर रहेगा। तो बुद्धि युक्त मनुष्य यहां पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। सुकृत तो मैंने किया यह भावना ही नहीं है तो पाप पुण्य तो आएंगे ही नहीं। जब मैंने किया तो ही अच्छा किया बुरा किया होगा ना। जब मैंने किया ही नहीं, मैं है ही नहीं, वो छोटा ईगो है ही नहीं, ये अहंता ममता है ही नहीं, तो कहां से पाप हुआ, कहां से पुण्य हुआ? दोनों का त्याग हो गया। जब दोनों का त्याग हो गया तो आप मुक्त हो गए। आपको हार पहनाए जाते हैं, आपको तालियां बजाई जाती है। आज न्यूयॉर्क में इनविटेशन है, कल लंदन में जाना है, परसों जर्मनी जाना है, फिर बंबई जाना है, फिर कलकत्ता जाना है, फिर दिल्ली। घूमते रहते हैं। पुण्य कमाया है इन्होंने, इसमें कोई शंका नहीं। ये उनके कर्म फल है, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु यह बड़ा बंधन है। भगवत गीता इसके फेवर में नहीं है। भगवत गीता नहीं कह रही आप हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ,
कुएं खोदो, धर्मशालाएं बनाओ, ये गौण बातें हैं, इसका कोई महत्व नहीं है जीवन में। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ये अहंकार को बढ़ावा देती है। मैं बड़ा दीन हूं, नित्य दास हूं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। आई एम वेरी हम्बल पर्सन, ये बड़ा अहंकार है। आए तो छूटा नहीं। तो वो कह रहे हैं इनको छोड़ दो, ये भौतिक चीजें हैं, इनके चक्कर में क्यों पड़ते हो। आप अपने आप को ठीक करोगे ना, ये दुनिया अपने आप ठीक हो जाओगी। कोई उसके लिए सेपरेट एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। अब क्या युद्ध चल रहे हैं, किसने भी इसमें पाप किया है, किसने पुण्य, अरे दोनों पापी हैं, दोनों में मूर्खता भरी पड़ी है। यहाँ छोटे छोटे गांवों में कोयता गैंग होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे वही काम कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं इन चीजों को छोड़ दो, हम दुनिया को ठीक करेंगे। अरे कभी किसी काल में भी किसी ने भी इस दुनिया को ठीक नहीं किया है, क्योंकि यह दुनिया ठीक नहीं हो सकती। इसको जैसी है वैसे स्वीकार करना है। इसलिए मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, कहाँ कुछ है। एक बार मनुष्य चला गया तो कहाँ है आपके पुण्य, कहाँ है आपके पाप। इट्स ओनली इमेजिनेशन, एक कल्पना मात्र है। मैं ये चला रहा हूं, मैं वो चला रहा हूं, कल्पना मात्र है। वो चलेगा नहीं चलेगा तुझे पता भी नहीं होगा, तू कहाँ होगा तुझे पता भी नहीं होगा। और सदियों से यही हो रहा है, ऐसे नहीं कि अब हो रहा है, सदियों से ऐसे हो रहा है। रावण को कितने पुत्र थे, उसका श्राद्ध करने के लिए एक नहीं बचा। हम क्या चीज है। इसलिए वो कहते हैं बुद्धि युक्त, जो बुद्धि युक्त है जो भी, वो पाप पुण्य की झंझटों में नहीं पड़ता। अतः इसलिए तस्मात् योग में लग जा, समता में लग जा। कर्म जो करना है ना, वो ध्येय के लिए करना है, स्वार्थ के लिए नहीं। इसको योग कहते हैं। कर्मों में योग ही कुशलता है। अभी उन्होंने क्या लिखा है, योग कर्मसु कौशलम। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं कर्म में कौशल, यानी कि स्किल, यही योग है। यह ट्रांसलेशन गलत है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन अपने कर्म में पूर्ण कुशलता, अरे ऐसे झूठ बोलेगा, 1000 लोग 10,000 लोग सामने खड़े हैं, सबके सब कहेंगे ये सत्य कह रहा है। इतनी उसके पास कुशलता है कर्म में, उसका जो कर्म है उसमें उसकी कुशलता। पर क्या वो योग कर रहा है? वो तो भोग है, वो तो एक नंबर का भोगी है। योगी कहां से हुआ? तो योग ही कर्म में कुशलता है। तो वैसे देखा जाए तो योग और कुशलता एक ही हो गए। कर्मों में योग ही होना चाहिए, सीधी बात, सिंपल। अदरवाइज वो कर्म आपको सुख दुख के चक्कर में फंसा देंगे। तो कर्म में कुशलता योग नहीं हो सकती। कुशलता तब होगी जब कर्म में योग होगा। तो आपने ध्येय के लिए कर्म किया तो उसको कहेंगे ये कुशल कर्मी है।
एक कौशल्य क्या होता है, आप किसी आर्टिस्ट को गन पॉइंट पे आर्ट क्रिएट करने को बोलो, मेरा पोर्ट्रेट बना नहीं तो गोली मार दूंगा। परंतु जब स्वयं स्फूर्णा होगी, वो रात को 2 बजे नींद से जागेगा, शुरू करेगा अपना काम, सुबह 8 बजे जो क्रिएशन होगा उसको कहते हैं कुशलता। स्वयं स्फूर्ति से जो उसने क्रिएट किया वो कौशल्य है उसका, क्योंकि उसके मन में यह एक भी विचार नहीं था कि मुझे क्या मिलेगा। यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, हाल ही में, मुझे लगता है 2 महीने पहले ही उनका एक पेंटिंग 67 करोड़ रुपीस में बिका। कुछ साल पहले उनका एक पेंटिंग 25 करोड़ में बिका था, और उस पेंटिंग के उन्हें कितने पैसे मिले थे? 6,700 भी नहीं मिले थे। तो उनकी कुशलता वो जब जीवित थे किसी को समझ में नहीं आई। अब मरने के बाद आप उसकी पेंटिंग 67 करोड़ में खरीद रहे हो, आप सोचिए आप क्या उस कुशलता को मान्यता दे रहे हो? यदि कुशलता ही सब कुछ थी तो उसको उसी समय उसका रिवार्ड मिलना चाहिए था। वो तो बेचारा जिंदगी भर एक 10 बाय 10 की खोली में गुजारे उसने। तो ये तो आपका कमर्शियल एंगल है कि ये और अप्रिशिएट होगा, ये केवल कल्पना मात्र है। और यही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। कौशल्य है कहाँ? हम नकली चीजों में फंस गए हैं, यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, ये दुगना हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा। ये कौशल्य नहीं है। योग है तो कौशल्य है। हाँ भाई, मुझे एक संस्था चलानी है, आज मैं इतना पैसा है इसको इन्वेस्ट करता हूँ, इससे जो उत्पन्न होगा इससे मैं ये संस्था चलाऊंगा, 100 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो ये योग हो गया। तो कर्म में कुशलता क्या है? योग है। सॉरी, कर्म में कुशलता नहीं, कर्म में योग है, वो कुशलता है। कर्म में कुशलता योग नहीं है। चोर कुशलता से चोरी करता है, पकड़ा ही नहीं गया, तो क्या वो योगी थोड़ी है? कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि बुद्धियुक्त मनीषिणः, बुद्धियुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। लैंग्वेज भूल जाइए। ऐसे लगता है यह कठिन है, नहीं, ये अपने विद इन अवर रीच, हम इसको कर सकते हैं। आप हम तो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों के लिए ही है। सामान्य हो सकते हो आप, आपका मैं सामान्य हूं, यह एक कल्पना मात्र है। तो भाषा कठिन लगेगी, क्योंकि कौन से पीरियड में लिखा गया था हमें नहीं पता, उसमें अर्जुन को कितना ज्ञान था हमें नहीं पता। पर हमको आज इसका उपयोग कैसे होगा, इतना हमने सोचना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना इसमें से
कितना फायदा होगा? सीधी बात, भगवत गीता बड़े काम की चीज है। वो कंकड़ को हीरा बना सकती है विद इन नो टाइम। पर मनुष्य हीरा होके कंकड़ बन के रहना चाहता है, उसको गीता क्या करेगी? आप कंकड़ हो, यह आपकी कल्पना है, तो इस कल्पना के साथ आप गीता के शरण में चले जाओ। वो कह रहे हैं बुद्धि शरण चले जाओ, आप गीता के शरण चले जाओ, गीता आपको हीरा बना देगी। क्योंकि बुद्धि युक्त जो मनुष्य है वो कर्मजन्य फल का त्याग कर देता है। कर्म हो गया, भूल गया। क्या करना है भाई? ये करना है, करो, भूल जाओ। सबसे सिंपल। मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया था, आज इसलिए मैं ऐसा हूँ, मैंने सही कदम उठाया था, अब मैं ये करूँगा तो मुझे वो मिलेगा। अरे क्या करना है आज, क्या करना है अभी, क्या करना है? इतना बोलो, उतना कर दिया, खत्म। आगे नो डिस्कशन। एक विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं पूरे संसार का त्याग कर देना। इसी संसार में रह के, इसी संसार में कर्म करते हुए संसार का त्याग करना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ में मरता है, लेकिन कीचड़ से मलिन नहीं होता। तो उसने जितना जिया कीचड़ को त्याग के जिया। ऐसे ही इस संसार में हम आए, इस संसार में ही जाएंगे, इस संसार में ही रहेंगे। ये अपनी भ्रांति निकाल दो कि मैं संसार का त्याग कर दूंगा तो हिमालय में जाके रहूंगा। वो हिमालय भी संसार ही है। हाँ, वहां एक जमाने में बड़े बड़े स्कूल्स थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थी, जहां पर यह संशोधन किया जाता है कि मनुष्य आनंदी कैसे हो जाए, अशांति को कैसे दूर किया जाए, सामान्य मनुष्यों को दुख दर्दों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इसके ऊपर रिसर्च किया जाता था हिमालय में, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फियर है वो बड़ा इनकरेजिंग है। वहां आपकी बाकी सारी झंझटों नहीं रहती। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया तो आपके पास समय ही समय है। तो वो कंड्यूसिव एटमॉस्फियर है आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। हाँ, आप कुछ समय के लिए वहां जाके स्टडी करिए, किसी आश्रम में बैठिए, किसी गुरु के नजदीक जाके बैठिए, वो हो सकता है। परंतु संसार का त्याग फिजिकली त्याग नहीं होता, उसको संन्यास नहीं कहते। यह भ्रांति है। कर्म करते हुए कर्म फल का और कर्म का दोनों का त्याग हो गया तो सारे संसार का त्याग हो गया। आप कहोगे फल का तो त्याग होता नहीं है। फल का त्याग नहीं होता। जब हम कहते हैं फल का त्याग, यानी कि जो कामना है कि मुझे कुछ मिलेगा, उस कामना का त्याग। तो कर्म करने से पहले कामना होती है, कर्म करने वक्त कामना होती है, कर्म करने के बाद कामना होती है। और ध्यान कामना में होने की वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ते हैं। टेंस लाइफ जीता है इंसान। यह कामना का त्याग करने से
ऐसे हो जाएगा जैसे संसार का त्याग हो गया, मैं मुक्त हो गया हूं। कर्म जारी रहेगा, ध्यान में रखिए, कर्म का त्याग नहीं हुआ है। वह जो क्रिया है, वह कृति जो है, वह जारी रहेगी। कृति में जब कर्ता मिल जाता है तो वह कर्म हो जाता है। जब कर्म होता है तो कर्म संग्रह होता है, कर्म संग्रह होता है तो कर्म फल होता है। और वही फल प्रारब्ध के रूप में आपके सामने जब आके खड़ा होता है तो आपको आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे हो गया। आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। पर जिसके पास अकाउंटिंग सिस्टम है कर्मों की, उसने बरोबर कैलकुलेट करके फल आपको दिया है, प्रारब्ध दिया है। तो क्या करना है? कर्म करते वक्त मन में और कोई विचार ही न हो, और कर्म करने के बाद भी मन में कोई विचार न हो। मैं नहीं है, मेरा नहीं है, तब कहेंगे आप समता में हो। तो समता युक्त यानी कि बुद्धि युक्त मनीषिण, वाइज पर्सन, वाइज वो होता है जो एक्ट वाइजली करता है। पुस्तकी ज्ञान कितना भी हो, वो आपको विजडम नहीं देता। हाँ, उस ज्ञान से आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ बेच सकते हो। उस ज्ञान को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास वो ज्ञान है, वो बेचता है उस ज्ञान को। डजंट मीन कि वो बुद्धिमान है, वो मनीषिणा है। बुद्धिमान तो सामने से पता चलता है। ऐसा जिसने संसार मात्र का त्याग कर दिया हो, जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया हो, वो जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। आपने रामायण सीरियल देखी होगी, तो राम के चेहरे का जो भाव है वो उसको कहते हैं निर्विकारता, जिसमें कोई विकार नहीं होता। कल सुबह तो राज्याभिषेक है, ओके, राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक करेंगे। सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार, ओके, 3 बजे नहा धो के तैयार होके आ जाएंगे। आप नहा धो के तैयार होके आ गए, राज्याभिषेक के लिए आपको ऑर्डर मिलेगी, वन में जाना है, ओके, वन में जाएंगे। ऑर्डर है, ऑर्डर थी, हमने वो भी ऑर्डर पाली, ये ऑर्डर है, यह भी ऑर्डर पालेंगे। बिग डील। अच्छा वक्त आ गया, नो प्रॉब्लम। बुरा वक्त आ गया, नो प्रॉब्लम। इसको कहते हैं निर्विकारता। कोई विकार नहीं, कोई रोग नहीं। विकार यानी कि मानसिक रोग। काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, ये सारे विकार हैं। मेरा प्रेम हो गया है, ये विकार है, ये प्रेम नहीं है, ये इन्फैचुएशन है, ये आसक्ति है। नफरत करता हूं मैं उससे, ये विकार है। इन विकारों से मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि ये विकार अपने दुश्मन है, ये सिर्फ तकलीफ और तकलीफ देते हैं और कुछ नहीं। इन विकारों से मुक्ति हो गई यानी कि जन्म मृत्यु से मुक्ति हो गई। हम रोज सुखी होते हैं, रोज दुखी होते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। इन झंझटों से मुक्ति यानी कि जन्म मृत्यु से मुक्ति। एक बार निर्विकारता आ गई, जो मनीषिण है, जो बुद्धिमत्ता इतनी विकसित हो गई
कि आप नींद में भी समस्या दो तो उसका सही समाधान ही निकालेंगे। ऐसा मनुष्य बार बार पैदा नहीं होता। आगे का महत्वपूर्ण श्लोक है, वो अगली बार करेंगे।